नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। अगर किसी बिजनेसमैन पे जीएसटी डिपार्टमेंट कोई नोटिस इशू करता है तो उस बिजनेसमैन के लिए बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। उसे लगता है कि अब मेरे को टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी पे करने पड़ेंगे। फिर वो अपने टैक्स कंसल्टेंट या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट करता है। लेकिन दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि जो नोटिस इशू हुआ है दैट शुड बी विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ द लॉ। मींस नोटिस जो इशू हुआ है वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। अदरवाइज कोर्ट्स को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है उस नोटिस को या उससे एनमेटिंग जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको क्वैश करने में और उसे इनवैलिड घोषित करने में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 10 बहुत पावरफुल पॉइंट्स डिस्कस करने चाहूंगा जिसमें कि आप समझेंगे कि अगर ये पॉइंट्स नोटिस में हैं तो ठीक है, अगर उन पॉइंट्स का वायलेशन हुआ है तो नोटिस इलीगल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा और आपका केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगेंस्ट द डिपार्टमेंट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, नोटिस इशूड विदाउट डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर या फिर विदाउट डिन इज इनवैलिड एंड इलीगल। फ्रेंड्स, सीबीआईसी का सर्कुलर है, एक सर्कुलर नंबर 122/2019, जिसमें कहा गया है कि डिपार्टमेंट की अगर कोई भी कम्युनिकेशन है, चाहे वो नोटिस हो, चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे वो समन हो, दैट शुड हैव अ डिन मींस डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो नोटिस माना ही नहीं जाएगा। इन द सेम वे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन केस ऑफ प्रदीप गोयल ये बोला है कि अगर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन पर डिन नहीं है तो वो कम्युनिकेशन इनवैलिड है। सेकंड पॉइंट, नोटिस इशूड विदाउट सिग्नेचर। फ्रेंड्स, जब डिपार्टमेंट के ऑफिसर नोटिस इशू करते हैं तो वहां पर नीचे लास्ट में ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए, वो चाहे मैनुअल सिग्नेचर हो चाहे वो डिजिटल सिग्नेचर हो। अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है, मींस नोटिस तो है लेकिन उस पर अगर ऑफिसर का सिग्नेचर नहीं है तो अपने आप पे इनवैलिड और इलीगल हो जाता है। हाई कोर्ट्स की ऐसी बहुत सारी रूलिंग्स हैं जिसमें कि कोर्ट्स ने कहा है कि नोटिस इशूड विदाउट सिग्नेचर इज इनवैलिड इन द आइज ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, साथ में वो नोटिस अगर कॉमन पोर्टल पे अपलोडेड है, मींस आपके पोर्टल पे आ रहा है, तो किस टैब में आ रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, जब आप जीएसटी पोर्टल खोलते हैं तो उसमें कई सारे टैब्स हैं। नोटिस इशू होना चाहिए अंडर व्यू नोटिस एंड ऑर्डर्स। कई बार जीएसटी ऑफिसर्स ऐसा करते हैं कि जो नोटिस है उसे इशू कर देते हैं अंडर व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स। यहाँ पे नोटिस एंड ऑर्डर्स की जगह इशू किया जा रहा है अंडर व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स। तो अगर एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर्स टैब में अगर नोटिस कोई भी इशूड है तो वो ये माना जाता है कि वो कंप्लायंस उसकी सही नहीं हुई है और वो गलत है। फोर्थ पॉइंट, नोटिस शुड बी इशूड इन अ कंप्लीट फॉर्मेट। फ्रेंड्स, जीएसटी में ऐसा प्रावधान है कि नोटिस जो है उसके साथ में उसकी समरी और इशू की जाती है अंडर फॉर्म DRC 01। अब कई बार ऑफिसर्स क्या करते हैं, केवल DRC 01 इशू कर देते हैं और प्रॉपर नोटिस वो इशू नहीं करते। दिस इज इनवैलिड। नोटिस इशू होना चाहिए, साथ में उसकी समरी DRC 01 में होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कुछ भी मिसिंग है, नॉर्मली DRC 01 मिसिंग नहीं होता है क्योंकि वो पोर्टल पे एक कंप्लायंस में जरूरी ऑफिसर को करनी है। DRC 01 तो है लेकिन अगर कंप्लीट SCN नहीं, अगर कंप्लीट शो कॉज नोटिस नहीं है तो वो अपने आप में इनवैलिड हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट, फ्रेंड्स, आपको ये भी चेक करना है कि जो नोटिस इशू हुआ है वो एज पर टाइमलाइन हुआ है। मींस जिस भी सेक्शन में, चाहे वो सेक्शन 73 हो, 74 हो, तो जिस भी सेक्शन में वो नोटिस इशू हुआ है वो एज पर अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग इशू हुआ है। ऐसा कई बार देखा गया है कि अगर नोटिस अपनी टाइमलाइन के आगे इशू हो रहा है तो वो कोर्ट उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर देते हैं। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा होगा कि कोविड पीरियड में एक्सटेंशन मिला था नोटिस इशू करने के लिए और ऑर्डर इशू करने के लिए। उसके बाद में एक बार और डिपार्टमेंट ने एक्सटेंशन दिया है। ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है कि ये जो सेकंड एक्सटेंशन है क्या वो लीगल है, क्योंकि उसमें ना तो जीएसटी काउंसिल की कोई रिकमेंडेशन है, ना ही कोई ऐसा कोविड की तरह कोई ऐसा एक्सीजेंसी थी जिसमें कि नोटिस का टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जाए। सो फ्रेंड्स, ये भी आपको देखना है कि नोटिस अपनी टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ही इशू हुआ हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटिस शुड बी इशूड बाय प्रॉपर ऑफिसर हैविंग ज्यूरिडिक्शन ओवर यू। मान के चलिए आपका ऑफिस तो सेक्टर 19 नोएडा में है, लेकिन नोटिस इशू किया जा रहा है उस ऑफिसर के द्वारा जिसका कि ज्यूरिडिक्शन है सेक्टर 20 पे। यहाँ पर सेक्टर अगर चेंज हो गया, मींस ऐसे ऑफिसर ने आपको नोटिस इशू किया है जिसका कि ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है आपके ऊपर, तो वो पूरी प्रोसीडिंग्स इनवैलिड हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, मोड ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस। फ्रेंड्स, नोटिस कई बार क्या होता है केवल कॉमन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाता है जो कि सफिशिएंट कंप्लायंस नहीं है। कॉमन पोर्टल पे अपलोड किया जाना नोटिस इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में कई सारे हाई कोर्ट्स का ऐसा मानना है कि नोटिस को फिजिकली भी भेजना चाहिए या मेल आईडी पे भेजना चाहिए
या किसी मैसेंजर के थ्रू टेंडर कराना चाहिए। अगर केवल कॉमन पोर्टल पर नोटिस अपलोड कर दिया गया है तो कई बार वो मिस हो जाता है और इसको कंप्लायंस नहीं माना जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेपरेट नोटिस फॉर ईच टैक्स पीरियड। फ्रेंड्स, कई बार क्या देखा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 इन सबको क्लब करके एक नोटिस शूट कर दिया गया। ये इलीगल है, ये इनवैलिड है। कोर्ट्स ने कहा है कि हर टैक्स पीरियड, क्योंकि उसकी टाइमलाइन अलग है, उसकी कंप्लायंस एक डेफिनेट डेट तक होनी है, हर टैक्स पीरियड की नोटिस जो है वो एक सेपरेट होनी चाहिए। मींस सेपरेट नोटिस फॉर फाइनेंशियल ईयर 17, 18, सेपरेट नोटिस फॉर फाइनेंशियल ईयर 18, 19, सो ऑन। अगर कई सारे ईयर्स को क्लब करके एक ही नोटिस इशू किया जा रहा है तो वो गलत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रेंड, नोटिस शुड बी इशूड टू अ अलाइव पर्सन। मींस जीवित व्यक्ति को ही नोटिस इशू हो सकता है। इफ डिपार्टमेंट इज इशूइंग नोटिस टू अ डेड पर्सन तो प्रोसीडिंग्स इनवैलिड हो जाती हैं। कई सारी कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने ये ऑब्जर्व किया है कि नोटिस अगर डेड पर्सन के नाम इशू हो गया है तो वो इलीगल है, इनवैलिड है, वो नॉन एस माना जाएगा। मींस ये माना जाएगा कि वो नोटिस कभी था ही नहीं। एंड फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट, नोटिस इशूड अंडर सेक्शन 74। फ्रेंड्स, सेक्शन 74 में नोटिस तब इशू होता है जब या तो कोई फ्रॉड हुआ हो, या फिर कोई विलफुल मिसस्टेटमेंट हो, या फिर कोई सप्रेशन ऑफ फैक्ट हो। अगर डिपार्टमेंट सेक्शन 74 में नोटिस इशू कर रहा है तो डिपार्टमेंट को आपके ऊपर फ्रॉड या फिर विलफुल मिसस्टेटमेंट या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट के चार्जेस स्टैब्लिश करने पड़ेंगे। अगर नोटिस केवल सेक्शन 74 में इशू हो गया है लेकिन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन के चार्जेस आपके ऊपर नहीं लगाए गए हैं ऐसे नोटिस में, तो फिर वो नोटिस इलीगल है। सीबीआईसी का सर्कुलर है इस पे कि केवल एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस में ही नोटिस सेक्शन 74 में, सेक्शन 74 में इशू होना चाहिए और वहां पे जो चार्जेस हैं फ्रॉड के या विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन वो प्रॉपर होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई बिलीव कि जो आज का वीडियो है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे हैं रिगार्डिंग नोटिस, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जब भी आप किसी नोटिस का रिप्लाई बनाएंगे इन पॉइंट्स को जरूर कंसिडर करिएगा। और अगर जीएसटी में आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए, कोई भी अगर आपके पास मैटर है, कोई भी अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू राइट टू अस। थैंक यू।